वतनी अजीज के खिलाफ साजिश मजीद वाज़ी होने लगी। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के वजीरिस्तान से निकल जाने का मुतालबा दाग दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहसिन दावड़ ने कालअदम TGP और दहशतगर्दों के मुतालबे दोहरा दिए। क्या मोहसिन दावड़ फिर जनूबी वजीरिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? मोहसिन दावड़ खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रूपोश हैं। अमरीकी मीडिया की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की नापाक कोशिश नाकाम। कबायली इलाके में फौज रहनी चाहिए या नहीं, PTM के मुताबिक पर वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे। मज़मूम एजेंडा यकसर मुसरत, कबायली इलाके में फौज रहनी चाहिए, 85% पाकिस्तानी अवाम की राय। सूबाई हुकूमत पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है रियासत मुखालिफ अनासर को कंट्रोल किया जाएगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं पाक फौज वजीरिस्तान में तब तक रहेगी जब तक मुकम्मल अमन ना हो जाए। क्या PTM वाले चाहते हैं वहां दोबारा दहशतगर्द आ जाएं? ये लोग शायद नहीं चाहते कि वहां अमन हो। शहरियार आफरीदी बोले कानून को चैलेंज किया जाएगा तो वो हरकत में आएगा। जद्दा में OIC वज़ीर खारजा काउंसिल का इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल-असमीन से मुलाकात। मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। उम्मीद है इस्लामोफोबिया के मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद होगा। West Indies. World Cup for Australia. दुनियाई क्रिकेट का कौन होगा सुल्तान, फैसले के लिए सज गए मैदान। इफ्तिताही मैच आज लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होने वाले मैच में मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। मेगा इवेंट में पाक वेस्ट इंडीज मैच कल खेला जाएगा। अफगान मुशीर कौमी सलामती हम्दुल्ला मुहिब का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान मुफाहमती अमल पर भी तफसीली बातचीत हुई। रावलाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मंदिर देहात में सफीना बीबी जख्मी। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान ने मुत्तहिदा को PTI की अहम तरीन इत्तेहादी करार दे दिया। काबीना में शामिल MQM के दोनों वज़रा की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा फरूक नसीब की कारकर्दगी तमाम वज़रा से बेहतर है। MQM ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। उधर चेयरमैन सेनेट की कराची में MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से कम 10,000 अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत को 460 अरब की इजाफी आमदनी मुतवक्के। सनतकारों ने बरामदात पर सेल्स टैक्स लगाने का हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया। फैसला वापस न लेने की सूरत में ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। जाली अकाउंट्स केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज छठी बार एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर भी अहम समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे।
जाली बैंक अकाउंट केस में बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी का मामला। 92 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। 22 सवालात पूछे गए। ज्यादा सवालात के जवाब में बिलावल ने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखरुद्दीन इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया। ऐवान सदर को इरसाल इस्तीफे में कहा गया कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर एहतजाजन मुस्ताफी हो रहे हैं, अदलिया के वकार पर समझौता नहीं कर सकते, इस सूरत हाल में काम जारी नहीं रख सकते। मरियम नवाज का कहना है हुकूमती हिदायत की बजाय आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जजों को हटाया जा रहा है। सैकड़ों खानदानों की ईद की खुशियां दोबाला हो गई। मलेशिया में फंसे 320 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA का खुसूसी त्यारा भेजा गया था। एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इस्तकबाल किया। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर रेलवे की रोज़ा रसूल पर हाजिरी, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। कराची कोरंगी कयूमाबाद के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। भटाई कॉलोनी, KDA, अल्लाहवाला टाउन, नासिर कॉलोनी, चक्रागोट में पानी का बहरान। शहरी रात गए सड़कों पर निकल आए, पानी दो किनारे। जैकब आबाद में बस और वैन में टक्कर, 2 अफराद जाम बहक, 2 खवातीन समेत 5 जख्मी। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को जैकब आबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मोलर ने जस्टिस डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं उनकी रिपोर्ट ने ट्रंप को बरीउल जिम्मा करार नहीं दिया। आइन मौजूदा सदर पर इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं देता। उन्हें कांग्रेस के सामने पेश होने में कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी कयूमाबाद के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। भटाई कॉलोनी, KDA, अल्लाहवाला टाउन, नासिर कॉलोनी, चक्रागोट में पानी का बहरान पैदा हो गया है। आपको बताएं कि रोजादारों को शहर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके कोरंगी कयूमाबाद के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। भिटाई कॉलोनी, KDA, अल्लाहवाला टाउन और नासिर कॉलोनी, चक्रागोट में पानी का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। मजीद इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज औरंगजेब जब्बार से। औरंगजेब, बताइएगा कब से ये शहरी परेशान है पानी को और हुक्काम का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कोरंगी के इलाके हैं। भटाई कॉलोनी, KDA, अल्लाहवाला टाउन, नासिर जंग, चक्रागोट के जो इलाके हैं वो इन दिनों जो है वो शदीद पानी के बहरान से दो चार हैं। इसी पानी के बहरान पर आज इन शहरियों ने जो है वो कोरंगी कयूमाबाद के करीब एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि कई माह से इलाकों में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो है वो बहरान संगीन होता जा रहा है। वाटर बोर्ड के जो मकामी अमला है उससे ताउन किया जा रहा है और जो अफसरान है उनसे भी राब्ता किया जा रहा है, लेकिन जो है दोनों ही, ना ही मकामी अमला ताउन कर रहा है, ना ही हुक्काम बाला जो है वो उनकी बात सुन रहे हैं। तो इसी जमन में जो है वो शहरियों ने हुकूमत सिंध को जुम्मे तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर पानी फराहम ना किया गया तो वाटर बोर्ड के सामने एहतजाजी धरना देंगे। ठीक है, शहरियों ने जुम्मे तक का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद एहतजाजी धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब जब्बार।